जितना भी ये दिमाग से चलते हैं, इसलिए दिमाग से हम लोग भी पढ़े लिखे हो गए, जान गए। विकास होता है जो नोएडा को एलिवेटेड रोड आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, और अंडरपास जितने भी हैं ये आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया हुआ है। और यही सर्फाबाद गांव में 54 करोड़ की लागत से पहलवानों के लिए आलीशान शानदार स्टेडियम बना के दिया है। अपनी बात रखने के लिए गांव का कोई भी विकास हो उसके लिए नोएडा अथॉरिटी जाता था। अब कोई सुनने वाला ही नहीं है गांव वालों की बातें। आरक्षण का काम हुआ या दलितों का, बैकवर्डों का, जिस तरीके जितना शोषण हो सकता है इस सरकार में हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य केवल आरएसएस के तोते हैं, जो आरएसएस कहती है वो बोलते हैं, उनके पास कोई वोट नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा काम है जो इस बार छूट गया और सपा आएगी तो कर देगी? नहीं, काम किए ही नहीं है ना इन्होंने, छूटने का तो मतलब ही नहीं है। जब काम करते हो तभी तो इनका काम है सिर्फ कागजों कार्रवाई करना, कागजों में लिखा पढ़ी करना और पब्लिक को गुमराह करना। जो हमारे देश मुख्यमंत्री जी अपना घर छोड़ दिया, बच्चों को दर्द क्या जाने का, जो प्रधानमंत्री छोड़ दिया, जिन्होंने घर वाली छोड़ दी, वो बच्चों को दर्द क्या जाने का। यहाँ के किसानों को इन्होंने मारा है, 120 दिन धरने पे बैठे हैं, जेल गए। समाजवादी के कार्यकर्ता बेचारे जेल तो गए थे साथ में। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 73 में ईस्ट एवेन्यू अपार्टमेंट के पास में, और हम यहाँ पे आज लोगों से जानेंगे कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है वो इस बार यहाँ की जनता किसके साथ है और वो किसको अपना समर्थन देगी, और जो अभी यहाँ पे बीजेपी शासित सरकार है वो कितने खुश हैं, और अगर इस बार अपना वोट किसको देंगे। अगर बीजेपी को देते हैं तो क्या वजह है, अगर पार्टी में बदलाव करते हैं तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इनको वो बदलाव करना पड़ रहा है और बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो आइए आज हम बात करेंगे और इनसे पहले हम इनकी राय जानते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो आप उससे कितने खुश हैं, और इस बार अगर विधानसभा चुनाव में आप किसके साथ जाना चाहेंगे? भैया खुश होने का कोई काम ही ना करा 5 साल में, तो खुश होवे क्यों? कोई काम नहीं करा 5 साल में खुश होने का। चाचा, वो तो अपने काम आज के समय में बहुत लंबे लंबे गिना रहे हैं, उनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में या हमारे सेक्टर में कोई काम नहीं है। बताओ उसके कहाँ काम हुए, हमें तो कोई दिखता ना। तुम्हें दिखता हो तो हमें बता दो, हम दिख आएंगे। तो चाचा, अगर हम बात करें कि सड़कों की, जैसे इन सब जगह पे सड़क जो बनी हुई हैं और जैसी व्यवस्थाएं हुई हैं, उन सब चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी सड़क ना बनाइए, जो नोएडा अथॉरिटी का रूटीन काम है ये तो होते चला रहा। सरकार की तरफ से क्या हुआ? ये तो नोएडा अथॉरिटी की सड़क है, हमने जमीन दी है लोगों ने और इसने सड़क बनाई है अपने सेक्टर में के अथॉरिटी ने। तो इसमें क्या है, सड़क का इनका योगदान क्या है? तो चाचा इस बार मतलब आप सपा के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल सपा के साथ जाएंगे। इन लोगों ने सब लोगों को झूठ बोल के गुमराह करा है। बैकवर्ड का और एससी का इन्होंने आरक्षण खा लिया है। जितना भी ये दिमाग से चलते हैं, इसलिए दिमाग से हम लोग भी पढ़े लिखे हो गए, जान गए। ये जो प्राइवेटेशन कर रहे हैं हर चीज़ का, सरकारी चीज़ का जो ये प्राइवेटेशन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इससे तो ये कह रहे हैं कि हमको प्रॉफिट होगा और चीज़ों में अगर वो घाटे में जा रहा है तो हम उसको प्राइवेट करके उनके हाथ में देंगे तो उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। इनको प्रॉफिट नहीं होगा। ये बैकवर्ड का और एससी का आरक्षण खा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। हम लोग जानते हैं इस बात को। ये आरक्षण खा रहे हैं, सरकार में हमें आरक्षण मिलता है तो प्राइवेट में हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। प्रॉफिट नहीं, ये हमारा आरक्षण खा रहे हैं। प्रॉफिट नहीं खा रहे, ये हमारा आरक्षण खा रहे हैं। हाँ चाचा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसके साथ है? योगी के साथ है या साइकिल पे सवार है या साइकिल पे BSP सवार है। क्या वजह है साइकिल पे सवार होने की? साइकिल पे सवार होने की यही वजह है, बस लोग परेशान है, अत्याचार कर रखा है इन्होंने पूरा। कुछ अत्याचार बारे में बताएंगे? क्या बताऊं, बताओ आप बताएं। किस प्रकार का आपको लगता है अत्याचार किया है? या ना तो किसी को नौकरी मिली। हाँ, मुख्यमंत्री उसने प्रधानमंत्री ने क्या बोला, पकौड़े बनाओ। अब यह युवा पकौड़े बनाएंगे, पढ़ लिख के आदमी पैसे खर्च करता, माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, जब पकौड़े बनवाने के लिए कर रहे हैं। ये बताओ आप मुझे। तो मतलब भाई एक ये बताओ मुझे, हमने तो इन्हें देश और प्रदेश दे दिया। कोई भी अनमेरिड को अपना घर किराए पे नहीं देता। देता है क्या? नहीं। बताओ आप मुझे। नहीं। वो भी पूछते हैं फैमिली वाले हो, कैसे हो। अब ये देश, इनका क्या मतलब देश चलाने का अपना लेकर वो मटवट पे जाके बैठे अपना। अच्छा, मतलब आपका कहना है अगर इनका परिवार नहीं है तो इनको देश भी नहीं चलाना नहीं चाहिए। क्या पता है ना परिवार के बारे में, ये बताओ मुझे। हाँ, परिवार की जरूरतों के बारे में क्या पता है ना, बताओ।
एक परिवार के लिए पालन पोषण के लिए क्या करते हैं क्या नहीं है, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, बताओ रोजगार आया जो कोई? अपना घर छोड़े बच्चों का दर्द क्या जानेगा? जो हमारे देश मुख्यमंत्री जी अपना घर छोड़े बच्चों का दर्द क्या जानेगा? जो प्रधानमंत्री छोड़ दिया जिन्होंने घर वाली छोड़ दी वो बच्चों का दर्द क्या जानेगा? बच्चा पालना जिसने सब्जी खाई ना हो सके क्या पता उसमें नमक कितना कम है तेज है। अच्छा, जिसने सब्जी खाई होगी उसे तब पता होगा नमक ज्यादा है कम है। भैया विकास की बात कर रहे थे, विकास तो जिसके बच्चे ही नहीं तो उसे क्या पता। पैदा हुआ था अखिलेश यादव 5 साल का करा, इन्होंने उसको विकास का टैटो दाव दिया, विकास तो मार दिया इन लोगों ने। विकास करा कहाँ है? विकास तो मार दिया। मानिए विकास को तो दोबारा अखिलेश जी लाएंगे। अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे थे बच्चों के लिए, उस लैपटॉप पे फोटो के अखिलेश जी का और नेताजी का फोटो आता था। अब 1.5 रुपए की थैली नमक आते हैं उसमें थैली पे फोटो पामों पे डोल लिए। वो लैपटॉप पढ़ाने वाली चीज तो इन्हें अच्छी लगी नहीं, 1.5 रुपए की थैली नमक की नहीं अच्छी लगी। तो विकास कहाँ है करा इन्होंने? 15 लाख रुपए देने के वादा करा इन्होंने जब सरकार बना रही। करा था। अब 5 किलो आटे पे सिमट गया, 5 किलो गेहूं। और वही अब इन्होंने फिर दोबारा कर दिया 1 महीने की बिजली देंगे 5 साल की, 5 साल पहले कर देते इस बिजली को। हमारे यहाँ पे ठाकुर था पुलिस वाला, शर्मा था दरोगा, उसने गोली मारी थी लड़के के यादव के। केस भी था जितना लड़का बेंच पे है पड़थला गाँव में। और हमारे यहाँ स्टेडियम बनाया था समाजवादी में, विकास वो था, इन्होंने टेंट लगा दिया, कुंदी लगा दी स्टेडियम की। विकास का टेंट उसमें पैप भी नहीं डाले इन्होंने। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। यहाँ के किसानों को इन्होंने मारा है, 120 दिन धरने पे बैठे हैं, जेल गए। समाजवादी के कार्यकर्ता बेचारे जेल तो गए थे साथ में किसानों के, तो उनके साथ क्यों ना गए? पंकज तो वाटर ब्लड प्रूफ है, पंकज तो हेलीकॉप्टर में आएगा, ब्लड प्रूफ गाड़ी में चलेगा। अमीर बाप के औलाद है, उसका क्या मतलब यहाँ रहने का? पंकज को हमारे यहाँ के विधायक को ये नहीं पता सरफाबाद गांव का या किसी हमारे यहाँ जैसे 40-42 गांव में हमारे इस विधानसभा में, इसको ये नहीं पता कि कहाँ से कौन से गांव का रास्ता कहाँ से जाता है। इसको ये नहीं पता। आज तक भी किसी ने किसी गांव में दौरा नहीं किया उसने। आने वाले 5 साल खत्म होने वाले हैं, अब 5 साल में कहीं दौरा नहीं करा कहीं भी। तो चाचा अब की बार फिर किसकी सरकार? साइकिल साइकिल तो मजबूरी है, जब गाड़ी में और मोटरसाइकिल में तेल गिरवाने का साइकिल पे तो चलना पड़ेगा, साइकिल ही रखनी पड़ेगी हमें अब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या राय है और इस बार 2022 में आखिर किसकी सरकार है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाल सिंह है। तो हाँ, आप यहीं के निवासी? जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि इस बार आप अपने विधायक से कितने खुश हैं जो भी सरकार चल रही है इस बार? क्या अगर फिर से उनको लाना चाहेंगे या बदलाव चाहते हैं? नहीं जी, हम बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हम विधायक से 1% भी खुश नहीं है। विधायकों ने ना तो हमारे यहाँ किसानों की बात सुनी और ना कुछ। जो आप कह रहे हो कि विकास की बात, विकास मैं गिना देता हूँ विकास क्या होता है। विकास होता है जो नोएडा को एलिवेटेड रोड आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, और अंडरपास जितने भी हैं ये आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया हुआ है। और यही सरफाबाद गांव में 54 करोड़ की लागत से पहलवानों के लिए आलीशान शानदार स्टेडियम बना के दिया है। सेक्टर 21 में स्टेडियम बना के दिया हुआ है, और होशियारपुर गांव में कन्या इंटर कॉलेज बना के दिया है। ये होते हैं विकास। ये हवाई में विकास बताते हैं। क्या है पंकज सिंह ना कहीं आते ना जाते और किसानों को गुमराह कर दिया। धरना देखा आप, किसान हमारी बहन बेटी उसमें सर्दी में परेशान थी वो। तो चाचा हम ये जानना चाहेंगे, उनका तो ये कहना था कि जो किसानों की मांग है हम उनको पूरा करेंगे और उनको नौकरियां भी देंगे, जो नोएडा के लोग यहाँ पे धरना कर रहे थे उसको लेके। कोई मांग नहीं मानेगी किसानों की कोई भी। तो धरना अपने आप बंद कर दिया? धरना क्या है, धरना जो आचार संहिता लगी है, धरना तो भाई उन्होंने वैसे झूठ बोल कर हम पास करवा रहे हैं, शासन को भेजा है। शासन को तो पहले भेज रहे थे अथॉरिटी वाले। तो आपको क्या उम्मीद है ऐसी कि मतलब सपा सरकार आएगी तो किसानों की बात सुनेगी? नहीं, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों के नेता से बात करी है कि हमारी सरकार आएगी, हम तुरंत तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। तो हम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे ना यहाँ से नोएडा से। अब क्या उनकी ये सीट उनकी झोली में डालने हैं हम लोग। तो मतलब इस बार आप भी साइकिल पे सवार? बिल्कुल साइकिल पे। अच्छा, तो भैया हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार आप किसके साथ जाना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं भैया, जो यहाँ पे सरकार चल रही है, जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, एक तो यहाँ का चुनाव ख़त्म कर दिया। जो हमारे गांव का मुखिया होता था, ग्राम प्रधान जो चुने जाते थे, वो सबसे पहले तो वो चोट मारी कि इनकी पावर ही ख़त्म कर दो, इनका कोई आदमी ऐसा ना हो कि कहीं पे जाके बैठ जाए, किसी से कोई बात रख सके अपनी। सबसे पहले तो ये काम इन्होंने इतना घिनौना काम किया है
नहीं तो आदमी अपनी बात रखने के लिए गांव का कोई भी विकास हो उसके लिए नोएडा अथॉरिटी जाता था। अब कोई सुनने वाला ही नहीं है गांव वालों की बातें। ऐसे ही सेक्टर में है भैया, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है। यहाँ नोएडा अथॉरिटी और विधायक जो है वो अपनी तानाशाही चलाते हैं, इसलिए ये बेकार सरकार है और इसे तो इससे निकम्मी सरकार और कोई हमारे लिए हो नहीं सकती। अच्छा, यहीं पे जो अभी तेजपाल नागर जी हैं दादरी साइड में, उन्होंने बोला है कि हमने बात किया है कि नोएडा के युवाओं को हम हर एक फैक्ट्री में हर एक जगह 40% जगह 40% उनको देंगे कोटा। हाँ बिल्कुल, ये बात उन्होंने बोली है, लेकिन अभी क्यों बोली है? चुनाव के पास आके ही क्यों बोली है? उन्होंने 5 साल पहले भी वो ये काम करा सकते थे। वो 5 साल से विधायक थे ना यहाँ पे, तो वो 5 साल से अपना काम करा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कराया। अब चुनाव उनके सर पे आ गया है तो वो अपने फिर वही बखौले फेंकने चालू कर दिए उन लोगों ने कि हम ये करा देंगे, किसानों को ये दिला देंगे। जब 5 साल थे तो क्यों नहीं दिलाया उन्होंने? पहले भी दिला सकते थे वो। अभी क्यों उनके सर पे ये चढ़ा है कि नहीं अब ये दिलवा देंगे अभी क्यों? तो आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या राय है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी बिजली का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। आम आदमी पार्टी भी इस बार पहली बार आई है और सपा का कहना है 300 यूनिट, और अब बीजेपी सरकार भी अब बिजली का बिल आधा कर दिया है। तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके का मतलब बिजली के बिल पे ध्यान दिया जा रहा है या सिर्फ चुनावी रणनीति है ये? बिजली का बिल तो 1 महीने के लिए करा है इन्होंने, जो अब ये चुनाव होगा इतने। अच्छा, सिर्फ 1 महीने? 5 साल से क्यों नहीं किया इन्होंने? सिर्फ बीजेपी वालों ने एक महीने के लिए। अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा करी है वो पूरे 5 साल के लिए करी है। वो अपने घोषणा पत्र में इस बात को लाए हैं। मतलब पूरे 5 साल के लिए? हाँ, पूरे 5 साल अगर आगे रहेंगे तो वो फिर इसी काम को करेंगे। तो क्या चाचा सिर्फ बिजली का बिल देख के जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी? नहीं, विकास उन्होंने पहले भी 5 साल रहे, पहले भी किया, आगे भी करेंगे। क्यों अभी जैसे कुछ चीज़ों का शिलान्यास योगी जी ने भी किया है। इनका काम है शिलान्यास करने का काम, उनका काम है काम करने का। उन्होंने जो काम किए थे उनका रिबन काटते हैं बस। ये अपना नया काम इनका कुछ भी नहीं है। तो अगर चाचा जैसे कोई पुरानी सरकार कोई नीति बना के गई है और अगर उसकी सरकार चली गई तो वो पूरा करने की जिम्मेदारी तो जो सरकार है उसी की होगी। सरकार की होती है वो जिम्मेवारी, उसे करना भी चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो शिलान्यास कैसे हुआ सर? शिलान्यास काम पूरा हो गया, फीता काटने अब काटा है 5 साल में, एक महीना जब रह गया पूरे 5 साल खत्म कर दिए ऐसे। मतलब आपके हिसाब से इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव आए तब शिलान्यास होगा? बिल्कुल, चुनाव का इंतजार था, आचार संहिता का, तब इन्होंने किया है। अब क्या नाम है भैया आपका? शिवम यादव। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार जो है कितना छात्रों के लिए खड़ी उतरी है? योगी सरकार बिल्कुल भी छात्रों के लिए नहीं खड़ी है। डेली लखनऊ में बच्चे पिट रहे हैं कॉलेज के। सिर्फ उनका एक है, उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। अच्छा, तो आप लखनऊ के युवाओं की बात कर रहे हैं, तो नोएडा के युवा के क्या हाल है? नोएडा के युवाओं का भी यही हाल है। ये हमारे यहाँ पे राजकीय डिग्री कॉलेज सेक्टर 39 में, उसमें एलएलबी का कोर्स नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में एलएलबी है, क्योंकि ये सरकारी है कि किसान का बालक पढ़ नहीं सकता सरकारी में एलएलबी में एडमिशन, इसलिए एलएलबी नहीं है। कहीं ये वजह तो नहीं है किसान का बालक पढ़ लिया तो ज्यादा कानून बताएगा? ये भी बात है। कुछ अभी तानाशाही सरकार ने कुछ दिन पहले हमारे किसान भाई 81 गाँव के धरने पे बैठे हुए थे ठंड में, और उसमें एक दिन में विधायक और सांसद वहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन ये बताया जाता है कि आखिरी दिनों में विधायक वहाँ पे आए थे। ये सब जुमला है। विधायक जब आए थे जब उनका टिकट कटने वाला था। अच्छा, तो मतलब टिकट कटने वाला था तो वोट बटोरने आए थे? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम आलम सुल्तान है। मैं यूपी 13 का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इस बार आपका वोट यहाँ से है या यूपी 13 से? यूपी 13 से भाई। तो अब की बार किसके साथ जाएंगे वहाँ? अखिलेश यादव। क्या वजह है? भाई ये 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं कराया अपने आप। भैया ने सबने बोला था अभी। हाँ। वो ही मेरा रीजन है। अच्छा, मतलब सेम वो कॉपी पेस्ट वाला रीजन है क्या कि मतलब जो बोल दिए तो भैया बोल दिए तो भैया बोल दिए? हाँ जी भाई। अच्छा, मतलब भैया बोल दिए तो भैया जिस रास्ते दिखाएंगे आप चल देंगे? चल देंगे बिल्कुल। क्या वजह है ऐसा? भाई देखो, हमारे भाई बहन सब स्कूल में पढ़ते थे, आजकल स्कूल सब बंद है। वो तो कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। कोरोना तो थे भी नहीं बिल्कुल भी। कहाँ नहीं है भैया, लगातार मौतें बढ़ रही हैं। वो तो है। आज 26 के दर पे चल रहा है रिकॉर्ड। हाँ, तब फिर हम तो भाई शुरू से सोच रहा था अखिलेश यादव के ही साथ रहना। मतलब क्या चीज़ ऐसा आप में खूबी लगा जो आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं? भाई काम है बढ़िया, अपने बंदा सही लगता है हमको। अच्छा, मतलब देखने में सही लगता है? देखने में भी, और अपना काम भी ने शुरू काफ़ी कराया था जब भी, पहले भी।
हम समझ गए। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद यादव। तो भैया, आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश भैया की सरकार, और उसमें शक कोई नहीं है। अच्छा, मतलब इतना आप कॉन्फिडेंट होके कैसे कह रहे हैं कि मतलब अब की बार अखिलेश भैया की सरकार? देखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। आप सिचुएशन को आप ग्राउंड लेवल पे देख लीजिए। बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके बीजेपी ने जो आरक्षण का काम हुआ है या दलितों का, बैकवर्डों का, जिस तरीके जितना शोषण हो सकता है इस सरकार में हुआ है। अभी आप हाल ही में देख रहे हैं, मिनिस्टर कंटिन्यू आप रिजाइन दे रहे हैं, विधायक छोड़ के जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन था कि अभी हम बोल के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मौका आया है उनको कि सरकार बदलनी जरूरी है, तो इसलिए सरकार तो पक्का जा रही है। और ये हमें नहीं है, सबको पता है, बीजेपी खुद जानती है कि सरकार मेरी जा रही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बोला कि दलितों का, ओबीसी का, मतलब उन्होंने समर्थन नहीं किया, तो किसका किया फिर काम? जो काम गिनवा रहे हो तो कौन उनके लोग हैं? वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आप बताइए ना, मतलब अगर वो लोग बीजेपी के हुए तो ये भी तो हो सकता है कि और जो बच्चे लोग हैं वो सपा के हैं। नहीं, बीजेपी के ही हैं, लेकिन वो उनके लोग हैं। उनके लोग क्या, अगर बैकवर्ड का नहीं हुआ, दलित का नहीं हुआ, तो आप समझ गए किसका हुआ? किसका हुआ? अब वो तो आप समझ रहे हैं, सवर्णों का समझ रहे हैं, तो आप समझाइए ना, हम थोड़ा समझते हैं। सवर्ण क्लास में भी कुछ लोगों का हुआ। जो आजकल ठाकुर को देखे, उनकी मेन काम हो रहा है, ठाकुर का हो रहा है, ब्राह्मण का हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी अब इन्होंने 69,000 की जो भर्ती की हुई थी टीचरों वाली, शिक्षकों वाली, उसमें रिजर्वेशन की क्या हालत इन्होंने कर दी है। 6% रिजर्वेशन बैकवर्डों को दिया है। बैकवर्डों को एक घाव पे घाव दिए हैं। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ी, इन्होंने जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया है, उसको आपको पता होगा कि उसमें क्या सिस्टम बना दिया कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में बैकवर्ड के प्रोफेसर बहुत, उनको परसेंटेज पूरा खत्म कर दिया, मतलब रिजर्वेशन खत्म कर दिया। उसके अलावा इनकी जो नई शिक्षा नीति आई है, आपने नई शिक्षा नीति साथ पढ़ा ना हो ध्यान से, उसमें इतना खिलाफ है जो बैकवर्ड है या दलितों के खिलाफ है। आप सबसे पहला, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है इनका कि अभी हर जगह स्कूल खुले हुए हैं, हर गांव-गांव में खुले हुए हैं, लेकिन ये कि इन्होंने उस नई नीति में लेके आए हैं कि जहां भी 300 स्टूडेंट्स स्कूल में कम होंगे वो स्कूल बंद कर दिया जाएगा, उनको समराइज करके एक कर दिया जाएगा। इसी तरीके यूनिवर्सिटीज़, जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं, 45,000 पूरे अक्रॉस इंडिया है। अच्छा, हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब सवर्ण का, ठाकुरों का उद्धार हुआ है, जो 61,000 भर्ती आप बता रहे हैं उसमें बहुत से, हाँ 69,000 जो आप भर्ती बता रहे हैं उसमें बहुत से लोगों का ऐसा हुआ है कि मतलब जो सवर्ण और ठाकुर नहीं है लेकिन उनको भी नौकरियां मिली है। उन्हीं को मिली है। आप पहले वो लिस्ट देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट देखिए। हम भी यूपी से ही हैं, हमने भी लिस्ट देखी हुई है। आप 27% जो उनका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से कितना बनता है और कितने लोगों को दिया है आपको नहीं पता होगा। आप जाके देखिए, लखनऊ में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरीके मारा गया है, वहाँ पे एक मौर्य लड़की को मारा गया। वो लड़की केशव प्रसाद मौर्य के पास गई इस मैटर को लेकर के, उन लोगों ने भगा दिया। पुलिस ने अंदर घुसने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। जो जुल्म हुआ है ना केशव प्रसाद मौर्य को, इसीलिए बीजेपी क्यों हड़बड़ाई हुई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी का कितना नुकसान हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य केवल आरएसएस के तोते हैं, जो आरएसएस कहती है वो बोलते हैं, उनके पास कोई वोट नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पास वोट है, इसलिए वो परेशान है। अच्छा, हम एक बात और जानना चाहेंगे, तो क्या आप सिर्फ ये देख के जा रहे हैं कि अगर वो उस जाति को संभाले हुए हैं तो अखिलेश इस जाति को संभाल लेंगे? जाति के बेसिस पे नहीं जा रहा हूँ, हिजाब पूरी बात उसी बेसिस पे नहीं, इन्होंने ये इसलिए मैंने की कि इन्होंने क्यों इतना बैकवर्ड और दलित का शोषण किया हुआ है, इसलिए उनसे दूर जा रहा है ये समाज पूरा उनसे दूर जा रहा है। मैंने इसकी बात की। अखिलेश यादव बहुत प्रोग्रेसिव लीडर हैं, आने वाले फ्यूचर उनके हाथों में बहुत देश सुरक्षित होगा, आप देख लीजिएगा जी। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या राय है। अच्छा, आपका नाम? श्याम सिंह। तो चाचा, हम ये जानना चाहेंगे, आप यहीं के निवासी हैं? सेक्टर 71 नोएडा से। हाँ, तो इस बार आप किसके साथ है? बीजेपी के साथ है या सपा के साथ? और अगर जिस पार्टी के साथ है तो क्यों है? सपा के साथ है भैया। क्या वजह है? क्योंकि सपा के अलावा अगर बीजेपी ने काम नहीं किया, सपा के अलावा और भी पार्टियां हैं, बीएसपी है, कांग्रेस है, आप भी आ चुकी है, तो इन लोगों में ऐसी क्या कमियां आपको नजर आ रही जो आप सीधा सपा को चुन रहे हैं? नहीं, ये पार्टियां कहीं ठहर नहीं रही ना चुनाव में। इनके जो बीजेपी को जो टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी है, तो टक्कर तो चाचा सपोर्ट से ही मिलता है ना, जनता ही इस लायक बनाती है कि वो विपक्ष को टक्कर दे पाए। तो जनता आपकी बार समाजवादी पार्टी को बनाएगी ना। इनको पता चल जाएगा बीजेपी वालों को कि जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है चाचा, ऐसा कौन सा काम है जो इस बार छूट गया और सपा आएगी तो कर देगी? नहीं, काम किए ही नहीं है ना इन्होंने। छूटने का तो मतलब ही नहीं है। जब काम करते हो तभी तो। इनका काम है सिर्फ कागजों कार्रवाई करना, कागजों में लिखा पढ़ी करना और पब्लिक को गुमराह करना। यही सीधा सीधा काम है इनका।
सब मीडिया को इन्होंने कवर कर रखा है इन्होंने। हमको नहीं कर रखा है। आपको नहीं, मैं आपको नहीं पता वहां से क्या कहते हैं मीडिया में हम भी आते हैं ना। सॉरी, मैं आपको उसके कर कहता हूँ, मैंने कहा इसमें क्या है ना भाई जी, ये ना काम जो कर रहे हैं, अब की बार अखिलेश जी ने पिछली बार काम किए थे, उनके रिबन काटने का काम ये लोग कर रहे हैं बस। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम सेक्टर 73 में मौजूद थे और वहां पे लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जो जनता है वो सभी साइकिल पर सवार होने के लिए तैयार है। तो देखना ये है कि जब चुनाव होता है उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो यूपी में, नोएडा में किसकी सरकार बनती है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर नया मुख्यमंत्री या फिर से वही योगी राज चलेगा, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।